दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने समन किया है इंडिया के बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को। बांग्लादेश बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुला के आज काफी सॉफ्टवेयर अपडेट उसका किया गया है। उसको बुला के काफी जबरदस्ती वार्निंग दी गई है कि भाई साहब, ये जो बकवास आप कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है सारी। और अगर आप ये कहें कि इंडिया जो है इट्स पुटिंग फुल डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन बांग्लादेश। क्योंकि ये लोग इन लोगों ने अब अति कर दी है। इन लोगों ने अब अति कर दी है कि भाई आप एक तरफ से हमें धमकाते रहेंगे, एक तरफ से हमारे सेवन सिस्टर्स को तोड़ने की बात करेंगे, भारत से अलग करने की बात करेंगे, भारत के इलाके पर कब्जा करने की बात करेंगे, और आपको भारत से यह उम्मीद है कि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, इंडिया की सीधी सीधी डिमांड्स हैं। इंडिया की डिमांड्स हैं, आपको वो करना है जो हम चाहते हैं। आप इतने जोगे नहीं हैं। बांग्लादेश इज नथिंग। बांग्लादेश को सब कुछ हमारी मर्जी से करना है। हमने ये देखा है कि जब से वो जो एक इनका जो गधा जो भी है वो जो सड़क में मरा, उसके बाद से पीछे पड़ गए जी, नहीं नहीं नहीं, ये तो भारत ने मारा है, भारत ने मारा है तो प्रूव करो। ठीक है जी, प्रूव करो। दूसरा, बांग्लादेश की अपनी पुलिस बोल रही है कि नहीं नहीं, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, ये तो अपने अंदर का चक्कर है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बना के बैठे हैं। एक फिशिंग एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंडिया की मैरीटाइम सॉवरेनिटी, ह्यूमन लाइव्स और नेबरली कंडक्ट पर सीधा सवाल है। वेस्ट बंगाल के 24th, इनफैक्ट कहना चाहिए साउथ 24th परगना से निकला इंडियन फिशिंग ट्रॉलर एफपी परमिता 11 इंडियन वाटर्स में रात के अंधेरे में बांग्लादेशी नेवी के वेसल से टकराया और डूब गया, जिसमें 16 फिशरमैन थे और जो समुद्र में गिर गए, जिसमें से 11 को बचा लिया गया और 5 अभी भी लापता हैं। और इस सब को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से बांग्लादेश की तरफ से जो बाउंड्री वायलेशन का केस है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो अभी इस पे इंक्वायरी कर रही है और कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक नया इलेक्शन हो रहा है। इंडिया ने कहा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि इंडिया अपने आप को असर्ट कर रहा है इस खत्ते के अंदर कि आपकी जो जमहूरियत है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो बात है कि आपकी जमहूरियत ठीक नहीं है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। समन किया गया है, इंडिया के जो हुकूमत है उसने समन किया। अच्छा, क्यों समन किया है? समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहां पे थ्रेटन कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के साउथ ब्लॉक से आज साफ और कड़ा संदेश गया। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर दो टूक कहा। ढाका में इंडियन मिशन के आसपास अगर एक्सट्रीमिज्म या किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की होगी। एमईए ने साफ चेतावनी दी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाकर इंडियन मिशन को टारगेट करना चाहते हैं और ये इंडिया को कतई मंजूर नहीं। इंडिया ने डिमांड रखी, मिशन की सिक्योरिटी तुरंत टाइट की जाए और एंटी इंडिया भड़काऊ बयानबाजी पर सख्त लगाम लगे। यहीं से पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई, क्योंकि अगर ढाका, दिल्ली और पड़ोसी देश क्रॉस बॉर्डर एक्सट्रीमिज्म पर एक साथ एक्शन में आए तो पाकिस्तान की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब इंडिया हर मोर्चे पर सीधी लाइन खींच रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही तेज जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब। देखिए, दिसंबर 16, 1971 उस दिन पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भारत के सामने सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आधी आर्मी पाकिस्तान की इंडिया के सामने सरेंडर कर चुकी थी और उस दिन बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। हमने स्प्लिट कर दिया था पाकिस्तान को। ईस्ट पाकिस्तान उस दिन बांग्लादेश बन गया था। और कल के दिन एक तरह से सिंबॉलिकली आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश नेवी का एक वेसल है, वो अपनी लाइट बंद कर देता है और वांटेडली हमारे जो फिशिंग व्हीकल है
उससे टकरा जाता है, जिसके कारण 5 फिशरमैन लापता है और ये भी माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। सबसे बड़ी सिंबॉलिक बात ये हो रही है कि बांग्लादेश के क्रिएशन में जिसमें भारत ने उनकी हेल्प की है, वो उस तरह के आप ये देखिए कि उस क्रिएशन के डे में ये इंसिडेंट हुआ है। मैंने सुबह काफी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस रखे थे कि इतना सब कुछ हो गया है एंड अभी तक एमईए का कोई जवाब नहीं आया। एंड वेल यू नो व्हाट, 11 बजे मैंने वो डाला, उसके बाद यू नो एकदम से ही जवाब आना शुरू हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने मुझे सुना, उनका अपना प्लान होगा, अपनी तरह से वो काम करते हैं। बट येस्टरडे आई वाज अ बिट एंग्री, इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और अब फॉर एग्जांपल इस वक्त पोजीशन क्या है, कोर रीजंस क्या है? बांग्लादेश जो है उसने कहा कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंडियंस कहते हैं। इंडिया ने कहा है कि आप हमने लिबरेशन में स्ट्रगल में सपोर्ट दी है और तुम जो है ना ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट बंद करो। अब ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है दैट इज देयर इनसाइड द बांग्लादेशी पीपल। दीज आर नॉट पॉलिटिकल जेस्चर्स आप कर रहे हो, वहां पर यू बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश की देखो यार बहुत हो गया, वी हैव हैड दिस, वी हैव हैड इनफ, ठीक है। एंड देयर इज अ रेड लाइन दैट वी आर ड्राइंग। वो रेड लाइन क्या है, किस तरफ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कि इंटरम गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई और हमारे साथ कोई एविडेंस भी नहीं शेयर की इस हवाले से। और उन्होंने कहा जी इंडिया के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और बांग्लादेश के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और वो कह रहे हैं जनाब आपकी जो लिबरेशन स्ट्रगल थी उसमें हमने, यानी कि पाकिस्तान से आज़ादी हमने तुम्हें लेके दी थी, पाकिस्तान से जो आज़ादी है वो हमने तुम्हें लेके दी थी भैया, और तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए हो। तुम्हें तो हमारा पूरी जिंदगी तुम्हें हमारा मकरूज रहना चाहिए, ये है मसला। मसला ये है कि तुम्हें हमारा पूरी जिंदगी मकरूज रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो ही तो तुम्हारी लोगों की सारी इज्जत की और वो जो कुछ था, समझ रहे हैं? तो ये जो फैक्टर है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसको ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को जरा टफ लाइन दो, उनको जरा कहो कि भाई अगर तुमने, और उनकी मेरे ख्याल है जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्लाह, उनको जो है इस हवाले से बुलाया गया। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि इंडियंस ना तो बांग्लादेश को कोई फ्री लंच देंगे, कोई फ्रीडम देंगे, ना वो पुरानी चीजें होंगी जब तक बांग्लादेश उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह इंडिया चाहता है। भाई इंडिया की सीधी सीधी डिमांड्स हैं, इंडिया की डिमांड्स हैं, आपको वो करना है जो हम चाहते हैं। आप इतने जोगे नहीं हैं, बांग्लादेश इज नथिंग। बांग्लादेश को सब कुछ हमारी मर्जी से करना है।